नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, जल्दी वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा आप लोगों से। दोस्तों, सोयाबीन की वैरायटियों में आप लोगों के सवाल है कि साहब हमें अर्ली मैच्योरिटी की ही वैरायटियां लगाना है सिर्फ सोयाबीन की, तो हमें ऐसी वैरायटी बताएं कि जो अच्छा खासा उत्पादन दे सके और हमारी ज़मीन में हो सके। दोस्तों, ये वीडियो उन किसान मित्रों के लिए ही है, खासतौर से बना रहा हूँ मैं, जो अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटियाँ ही लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 वैरायटी ऐसी बताऊँगा जो आप लगा सकते हैं, अर्ली मैच्योरिटी की भी है, यानी 100 दिन से अंदर अंदर की वैरायटी है और अच्छा खासा उत्पादन भी दे देगी दोस्तों। क्योंकि लगातार 3 से 4 साल से जो वैरायटियां अच्छा उत्पादन दे रही हैं वो जेएस की वैरायटी ही अच्छा खासा उत्पादन दे रही है। तो दोस्तों, जेएस की वैरायटी में ही मैं आपको बताऊंगा 4 वैरायटी जो कि अच्छा खासा उत्पादन दे देगी आपकी ज़मीन में। वो वैरायटियां मैं लगाता भी हूं और लगाकर चेक भी की है और इस बार भी लगाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी वैरायटियाँ, मेरे ऐसे किसान मित्र हैं जो ऐसी वैरायटी लगा ही नहीं सकते कि जिनको ज़्यादा समय में जो वैरायटियाँ आए, क्योंकि उसका कारण भी रहता है। सही बात भी है साथियों, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी रहती है और पानी की खास तौर से समस्या रहती है। पानी की दिक्कत दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे जिन किसान मित्रों ने मूंग लगाए हैं, जैसे मेरा भी ये मूंग लगा हुआ है, लेकिन पानी की बड़ी भारी समस्या आ रही है। तो उस टाइम पर भी जो सोयाबीन के बाद मेरे किसान मित्र गेहूँ लगाते हैं तो उनको भी या 1 या 2 पानी की व्यवस्था रहती है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि भाई सोयाबीन हमारा जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट हो जाए, तो हम जल्दी से जल्दी अगली फसल हमारी लगा सकें। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 4 वैरायटी जेएस की जो आपको अच्छा खासा उत्पादन दे देगी और अच्छी खासी निकलती है हर बार। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ जेएस का 24-33 सोयाबीन, जो कि काफ़ी सोयाबीन की डिमांड भी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देता है। जेएस का 24-33 सोयाबीन भी दोस्तों 100 दिन से अंदर ही अंदर का है, यानी कि आपका 90 से 92 दिन में, 95 दिन में आपका सोयाबीन आराम से हार्वेस्ट हो जाएगा और उत्पादन अच्छा खासा देगा। लेकिन साथियों, उसमें हमें कुछ विशेष चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि जेएस 24-33 सोयाबीन का हमें डिस्टेंस कितना रखना है, उसकी बीज दर कितनी रखनी है और उसमें क्या क्या सावधानी हमें रखनी है। क्योंकि मैंने पिछली बार लगाया था जेएस का 24-33 सोयाबीन, तो मुझे उस सोयाबीन का अनुभव है कि उसमें कौन सी कमियां हैं और कौन सी खूबियां हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, उसका सीड रेट हमें 35-40 किलो से कम नहीं रखना है। यानी कि थोड़ा सा सोयाबीन में आपने अगर थोड़ी मेहनत करी तो आपका बढ़िया आइडियल हाइट ले लेगा, लेकिन थोड़ा सा हाइट का इशू है। बाकी उसका उत्पादन भी अच्छा है। और साथियों, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो डिस्टेंस है उसका, यानी कि जो रो से रो की दूरी है, यानी कि जो पाटले से पाटले की दूरी है साथियों, जैसे हम जो फैलने वाला सोयाबीन रहता है अधिकतर उसकी दूरी तो आप 16 इंच रख सकते हैं, 14 या 16 इंच। लेकिन दोस्तों, आपको 24-33 सोयाबीन की दूरी अधिक से अधिक रखना है तो आप 14 इंच रखिएगा, वरना आप जो मेरे ऐसे किसान मित्र हैं जो 12 और 13 इंच पे लगाना पसंद करते हैं, तो वो भी आराम से इस सोयाबीन को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप इसका थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखना है, यानी कि ज़्यादा कम भी नहीं कि आप 9-10 पे लगा दें, 13-14 इंच पे आप इस सोयाबीन को आराम से लगा सकते हैं। और साथियों, 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आप इस सोयाबीन से आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसी एक दूसरी वैरायटी है जेएस का 2503, जो कि आपने मेरे वीडियो देखे थे पिछली बार, अच्छा खासा उत्पादन दिया था, मैंने आपको उत्पादन भी दिखाया था। और 2503 सोयाबीन के बारे में भी बता दूं कि 2503 का भी डिस्टेंस हमें 14 इंच ही रखना है और 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसका सीड रखना है। और उसमें आपको बस सिर्फ इन वैरायटियों का यह है कि इनमें हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और थोड़ा सा खाद मैनेजमेंट वगैरह और जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं उनका प्रॉपर यदि मेरे किसान साथी ध्यान रख लेते हैं तो दोस्तों उत्पादन में कोई भी कमी नहीं है। ये सोयाबीन आप लगा सकते हैं। वैसे भी इस बार सुनने में ये आ रहा है कि बारिश थोड़ी हल्की रहेगी, बारिश कम रहेगी, तो हम जो लेट वैरायटियाँ रहेगी उनको कम से कम प्राथमिकता देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि उस टाइम पे पानी की कमी हुई बारिश में तो ये फिर वैरायटियाँ पकने में दिक्कत देती है, तो इस ऐसी स्थिति में घाटा दे सकती है। तो अर्ली मैच्योरिटी को ही बारिश का समय देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो जेएस का 2503 सोयाबीन भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद में एक और सोयाबीन है जो कि वो भी अर्ली मैच्योरिटी का है, 2303, जिसके वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। भरपूर उत्पादन है, काफ़ी शानदार हाइट रहती है और काफ़ी अच्छा निकलता है दोस्तों। अभी तक उसमें कोई बीमारी देखने में नहीं आई है। 4 साल से लगभग लगातार आप लोग मेरे वीडियो देख ही रहे हैं। तो 2303 पे भी आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आपको यदि सीड मिल रहा है कहीं से भी तो आप आराम से उसका सीड लेकर के और लगा सकते हैं। 2303 का तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे जो नए किसान मित्र हैं उनके लिए बता दूं मैं कि आप इसको 14 इंच पे लगाइएगा और 30 से 35 किलो इसका सीड रेट बिल्कुल पर्याप्त रहेगा।
और बात करूं मैं इसके उत्पादन की तो दोस्तों 8 से 9 कुंटल तक का उत्पादन आपने प्रति एकड़ का मेरा देखा ही है वीडियो के माध्यम से। यदि जो नए किसान मित्र हैं वो आप खोलकर देख भी सकते हैं, मेरे पिछले पुराने वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर, तो आप इस वैरायटी पे भरोसा कर सकते हैं। और ये वैरायटियाँ आपको जैसे आप लगाते हैं तो आपको घाटा नहीं देगी किसी भी कीमत पर। बस दोस्तों यही है कि आप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें इसमें एक तो जो हम खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं, विशेष तौर से 24-33 की मैं बात करूं, बाकी की जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है खरपतवार नाशक तो चल जाएगा, लेकिन 24-33 सोयाबीन में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर भी हमारा जो खरपतवार नाशक है वो डबल से स्प्रे ना हो। और थोड़ा सा जो हेवी वाला खरपतवार, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर किसान मित्र 2 से 3 प्रकार का खरपतवार नाशक मिलाकर डाल देते हैं सोयाबीन में, जिससे कि सोयाबीन जलने की समस्या आती है, पत्ते जल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि सोयाबीन की ग्रोथ आपने कम से कम 10 दिन के लिए रोक दी, ये मान सकते हैं खरपतवार नाशक से। तो आप विशेष तौर से खरपतवार नाशक का ध्यान रखें। जो इमीडिएट थापर वगैरह दवाई डाल रहे हैं उसमें 2 से 3 प्रकार की दवाई मिलाकर ना डालें, खास तौर से 24-33 सोयाबीन में। जो सोयाबीन झेल सकता है उसमें यदि आप एक बार डाल भी देंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन 24-33 में मैंने अनुभव किया था, पिछली बार मैंने यहाँ पर लगाया था, आप लोगों ने देखा था वीडियो के माध्यम से। उसमें मैंने क्या है ट्रैक्टर वाली दवा टंकी से दवाई डाली थी, जो ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है उससे। तो हुआ क्या था कि जो दवाई थी वो खरपतवार नाशक उड़ के और दूसरी जगह चली गई थी। तो यानी कि एक जगह से जहाँ से हमने दवाई डाली थी उसी जगह पे जो हवा के माध्यम से दवाई डबल से स्प्रे हो गई थी। तो उसमें साथियों वो सोयाबीन जल गया था और उसकी हाइट फिर मुझे पूरे टाइम तक, जब तक वो हार्वेस्ट हुआ तब तक उसकी हाइट बिल्कुल कम ही मिली, बिल्कुल छोटी मिली। हाँ, जहाँ पर सिंगल स्प्रे हुआ था उस जगह पर तो काफ़ी बढ़िया अच्छी हाइट हो गई थी, उसकी आइडियल हाइट हमारे घुटन के बराबर। तो ये विशेष सावधानी आपको रखनी है। और साथियों यदि आपको डीएपी मिलता है तो आप डीएपी मिलाकर आराम से सोयाबीन बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अच्छा खासा उत्पादन आ जाएगा, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा है, तो वो हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आने वाला है मेरा बहुत जल्द, एक बेसल डोज का सोयाबीन में आप लोगों को मिलेगा जल्द से जल्द, जैसा ही मुझे टाइम मिलेगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम जैसे ही मेरे को मिलता है तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ मेरे किसान साथियों के लिए, ताकि उनको बीज चयन करने में दिक्कत ना हो। कुछ किसान मित्र मेरे से पूछ भी रहे थे कमेंट के माध्यम से कि साहब हमें ये वेराइटी कैसी है, ये कैसी है। तो अर्ली मैच्योरिटी की जो 90 से 95 दिन की जो वेराइटियां हैं वो लगभग मैंने 3 वेराइटी आपको दिखाई है, इस वीडियो के माध्यम से बताई है आपको। यदि इनका सीड कहीं से भी मिलता है तो आप भरोसे की जगह से लेकर के और आप इन वेराइटियों को इस बार प्राथमिकता दे सकते हैं। बारिश भी हल्की है तो आपका उत्पादन भी अच्छा खासा शानदार आ जाएगा। तो इस प्रकार से है दोस्तों, ये आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी दी है मैंने आप लोगों को, ऐसे उन किसान मित्रों के लिए जो अर्ली मैच्योरिटी की सोयाबीन की वेराइटियाँ ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे, पूछ भी रहे थे मेरे से। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको सोयाबीन का बेसल डोज वगैरह बता दूंगा और उसके बाद बाकी के वीडियो मेरे आते रहेंगे। तो जो मेरे नए किसान मित्र हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों आपको बिल्कुल A to Z सोयाबीन की जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पे और आपका अच्छा खासा उत्पादन सोयाबीन का आता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट से और कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सी वेराइटी पर वीडियो चाहिए। दोस्तों मैं उसी वेराइटी पर मेरा अगला वीडियो रहेगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।